लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे सर डेली टाइम फ्रेम पर। वहां पे हम लोग अच्छे से चर्चा करने वाले हैं कि कल क्या हो सकता है, कौन सी कैंडल फॉर्मेशन हो सकती है, और फिर चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, जहां पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन कल के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के अंदर ओआई का एक बहुत ही क्लियर इशारा मिल रहा है, उसको अच्छे से डिकोड करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रोके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई सबसे पहले अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम को देख रहा हूं तो वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे एक चीज बहुत ही स्ट्रांगली दिख रही है कि ये जो सपोर्ट था आपका, देखो ये जो आपका स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, सॉरी, अब स्ट्रांग रेजिस्टेंस को पहले तो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि सर पहले मुझे आप ये बताओ कि आपको कैसे पता लगा कि ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। देखो कभी हम जब भी बोलेंगे ना कि यार ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, उसका बेस क्या है, कैसे हमने बोल दिया कि स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। जब भी क्या होगा, प्राइस यहां से अप्रैल में भागना स्टार्ट हुई, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ एक मूव, और इस लेवल पे जाके क्या हुआ, इसने एक रेजिस्टेंस दिया, वापस नीचे आया। जब भी ये जो बड़ा हमारा मूव आया ना, इसके बाद रिजेक्शन किस लेवल पे आया, ठीक है, कितने परसेंटेज का रिजेक्शन है, एटलीस्ट अगर 25% के आसपास का रिजेक्शन आ रहा है उस लेवल से, ठीक है, जो ये बड़ा मूव आया है उसका 25% के आसपास का रिजेक्शन आ रहा है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, मार्केट वहां से तुरंत घूम रही है, इसका मतलब वो जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर किसी लेवल से क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गई लेकिन ज्यादा नहीं, हल्का सा रिजेक्शन लिया और फिर वापस से चलना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब ये जो लेवल था वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन नहीं है। ये जो आपको लर्निंग देता रहता हूं ना, ये बहुत पावरफुल होती है। जब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्राइस जब हिट करती है, वहां से वापस नीचे आती है, तो दिस इज द हाई चांस जो नेक्स्ट टाइम भी क्या होगा, वहां से मार्केट एक बार जरूर रिजेक्ट होगी, या फिर क्या होगा, अगर रिजेक्शन नहीं आया, जैसे इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा रिजेक्शन नहीं आया, तो मार्केट क्या करती है, वहां पे एक बार रिटेस्टिंग जरूर करती है। अब ये क्या हो सकता है कि रिटेस्टिंग लेवल हो सकता है। अच्छा ये ध्यान रखना, 25% इज अ वीक सिस्टम, मैं आपको पहले बताऊं, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जितना ज्यादा आपको रिवर्सल आएगा, जैसे हो सकता है कई बार एक स्ट्रॉन्ग मूव आया, वो पूरा लगभग 70% जो है इस लेवल से रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब ये जो है ना, ये वाला बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। समझ में आई बात को कि हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे बोलेंगे। अब ये जो है ना, स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हाँ यार बोले कि लगभग अगर 50% से नीचे आ जाता ना, तो हम बोल देते हैं भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और दूसरी बार भी अगर प्राइस वहां जाएगी तो वहां पर दोबारा से रिजेक्शन फील कर सकती है, वहां से प्राइस आपको दोबारा से रिजेक्ट हो सकती है। वहां पे क्या होता है, अगर उसके बाद आपको वहां पे नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, तो आपको एक अच्छा वहां पे एक सिग्नल जनरेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं देता, लेकिन ये जो छोटी छोटी लर्निंग है ना, अगर आप इनको राइट डाउन कर लोगे तो ये आपको प्राइस एक्शन में बहुत ज्यादा पावरफुल हेल्प करती हैं। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी काम करेगा और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी काम करेगा, मतलब किसी भी टाइम फ्रेम पर ये काम कर सकता है। अब क्या हो रहा है, प्राइस ने क्या करा, इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, फर्स्ट टाइम हम लोग नहीं ब्रेक कर पाए, वापस नीचे आ गए। दिस इज द टाइम जहां पे हमने इसको अच्छे से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब क्या हो रहा है, ये रिटेस्टिंग डन कर रहा है। रिटेस्टिंग का मतलब क्या होता है सर, रिटेस्टिंग का मतलब होता है जब हम किसी कैंडल को, जैसे ये आपकी कैंडल बनी, एक छोटी सी कैंडल बननी है, इसको रिटेस्टिंग होती है, मतलब बहुत प्यारी छोटी हैमर कैंडल क्या होती है, आपके स्टॉप लॉस को बहुत छोटा कर देती है, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही जगह पे ले जाती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये जो कैंडल बननी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी है और एक रिटेस्टिंग कैंडल बननी है। रिटेस्टिंग कैंडल का सिंबल क्या होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, छोटी कैंडल होती है और ज्यादातर केसेस में एक हैमर कैंडल होती है। तो छोटी स्मॉल कैंडल एंड और एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन को ही हम लोग बोलते हैं कि रिटेस्टिंग कैंडल है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका मतलब क्या, क्या हम ऊपर जा सकते हैं, देखो ऊपर और नीचे जाने का डिसीजन होगा ये जो मदर कैंडल है ना, इसका हाई या लो ब्रेक होने के बाद में। ये मदर कैंडल दिख रही है आपको, ठीक है, दिस इज द मदर कैंडल, ये वाला जो वीक है आपका, ये मदर कैंडल है, और ये इनसाइड कैंडल आपकी क्या हो गई, बेबी कैंडल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन। मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन डिसाइड करेगा मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हो सकता है ब्रेकडाउन मिला आपको, तो ब्रेकडाउन मिलता है तो क्या हो सकता है, फिर हम एक अच्छा मूव नीचे की साइड का दिखा सकते हैं, जहां पे सपोर्ट आपको कहां मिलेगा, 24,300 24,250 के पास में। क्लियर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या, अगर मार्केट यहां से क्या करती है, इसका ब्रेकआउट दे देती है ऊपर से, तो एक बल्ले बल्ले वाला मूव हम लोग तैयार कर रहे हैं, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो आपका सपोर्ट चल रहा था ये भी यहां पे आके मिल सकता है, और एक अच्छा मूव हम यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर, और फिर पूरा जो इंडेक्सेस है सबके अंदर वो एक बड़ा मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो अब डिसाइड करेगा कि ये ब्रेकआउट आता है या नीचे की साइड से ब्रेकडाउन आता है, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कि कोई चीज आपको नहीं होगा कोई डाउट। हमारा लाइव सेशन कैसा था आज का, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब क्वेश्चन एक और आ रहा है कि सर क्या हम यहां पे और कंसोलिडेट कर सकते हैं क्या। देखो जिस हिसाब से विक्स दिख रहा है, विक्स का मतलब क्या होता है, विक्स आपका है ऑलमोस्ट 9.5 पे, ठीक है।
ठीक है, 9.58 आई थिंक सो, ठीक है। ये चीज क्या दर्शा रही है कि भाई मार्केट के अंदर बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। विक्स हमें दिखाता है कि एक मार्केट के अंदर शार्प मूव हो रहे हैं नीचे के या ऊपर के। ज्यादातर अगर नीचे के मूव होते हैं तो विक्स एकदम बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, और ऊपर के मूव होते हैं तो थोड़ा विक्स आपका बढ़ता हुआ नजर आता है। तो विक्स का कम होना लगातार दिखा रहा है कि मार्केट की जो रेंज है वो छोटी होती जा रही है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब क्या लगता है मुझे कि मार्केट हो सकता है 1 या 2 वीक हम इसी रेंज के अंदर बिता दें, ठीक है। और अगर मार्केट इस रेंज के अंदर बिताता है, कंसोलिडेट करता है, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। मैं आपको पहले बताऊं, वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी इस तरीके की रेंज बनती है ना, आपको एक शार्प मूव ऊपर के देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ना मतलब इस तरीके का शार्प मूव आपको देखने को मिल सकता है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आपको मिल जाए यहाँ पे, ये एक फॉर्मेशन आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि ऐसे करके रॉकेट ही बन जाएगी, लेकिन हाँ फिर इस तरीके रिटेस्टिंग करके फिर मार्केट ऊपर जा, इस तरीके से मार्केट चल सकती है। मतलब जब वो ब्रेकआउट देगा ना, जो भी आपका वीक ब्रेकआउट देगा, वो एक अच्छा बड़ा वीक जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्लियर होना चाहिए यहां तक। अब आ जाते हैं सर डेली टाइम फ्रेम पर मुझे क्या दिखता है, कल कैसी कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे गए, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्लियरली समझा रखा है कि भाई ये जो लेवल है ना आपका, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जिससे नीचे मार्केट जाने के लिए राजी नहीं हो रहा। कौन सा सपोर्ट जोन है, एक बार नीचे आप राइट डाउन करोगे 25,700, 25,720, 25,700, 25,700, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, जिसको मार्केट नीचे जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा है। राजी नहीं हो रहा भाई, मुझे नहीं जाना, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैंने आपको साथ के साथ एक चीज समझाई थी कि यहां पर क्या था, प्रो की पोजीशन 35 पर थी, ठीक है, और इस लेवल पे जो है प्रो की पोजीशन आपकी 60 के ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट नीचे गिर रही है और प्रो अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रहा है। अभी भी अपने डेटा वाला सेशन नहीं देखा, आपको वीडियो मैंने फ्राइडे की शाम को अपलोड किया हुआ, जाके जरूर देख लो, या कल सुबह 7 बजे हम दोबारा एनालिसिस करेंगे, वहां पर भी हम बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रो जो है वो अपनी पोजीशन को इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। 8% पे किसकी पोजीशन है, एफआईएस की। तो ये इनके पास बहुत ज्यादा सेल करने को है नहीं, ये भाई सब खरीदारी कर रहे हैं। 70% पे हमारे जो हैं डीआईस बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि डेटा आपको एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। इसका मतलब नहीं है कि डेटा पॉजिटिव साइन दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा आपको गलत नहीं हो सकता या उसमें लॉसेस नहीं लगते, डेफिनेटली होते हैं। लेकिन जब हम प्राइस एक्शन को डेटा के साथ में जोड़ देते हैं तो आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली हाई होती है। जाके आप हिस्टोरिकल डेटा देखो, साथ में प्राइस एक्शन ऐड करो, आपको बहुत मैजिकल रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। तो ये चीजें जो होती है ना, होमवर्क में आपको देता हूं, वो मुझे पता है 10 में से मुश्किल से 10 में से कोई 2 लोग ही करते हैं, ठीक है, या 100 में से कोई 10 लोग ही करते हैं। और यही कोई भी इंडस्ट्री होती है ना, उसका सक्सेस रेट होता है, ठीक है। 100 लोग ट्राई करेंगे तो 10% लोग जो है, और 10% वैसे बहुत हाई है, ठीक है। अगर 10% लोग भी कर रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं तो ये भी एक हाई रेशियो है, मैं आपको पहले ही बताऊं, ठीक है। अब दिखने वाली क्या बात है कि ये जो लेवल है, इसके साथ में ही एक ट्रेंड लाइन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जा रही है। ये देखो, इसके स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन जो है आपकी यहाँ पे ये बनी हुई है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन का ऑलमोस्ट हम ब्रेकआउट देते हुए नजर आए हैं, ठीक है। मुझे एक दिन और मिल जाएगा मान के चलो इसके ऊपर, तो भाई बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएंगे। अदरवाइज ये एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मैं इसको एक बार यहां से डिलीट करके दोबारा बना देता हूं, ठीक है। अदरवाइज ये मुझे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो है देखने को मिल रहा है। तो हमें कंफर्मेशन कैसे मिल सकती है, अगर मार्केट एक बार देखो, सिंपल समझ लो क्या हो सकता है। मार्केट के पास ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला, मैं इसको आपको बना के दिखा देता हूं, ये, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। मार्केट क्या कर सकती है, जब भी इसके ऊपर निकलेगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जब भी, और ये कौन सा लेवल है ध्यान रखना, इट्स 26,050, ठीक है, 26,050 का लेवल है, ठीक है। 26,050 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगी ना, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई एक अच्छा मूव आ चुका, और 26,000 पे हम लोग बोलेंगे कि ब्रेकआउट भी हो चुका है, क्योंकि ये नेकलाइन है, और नेकलाइन भी किसकी है, डबल बॉटम की है। ये जो अपना डबल बॉटम जैसी फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी नेकलाइन भी है। दूसरी चीज क्या दिख रही है मुझे यहाँ पे, दूसरी चीज यहाँ पे हमें एक और ब्रेकआउट देगी, समझ लो आपको। इसके ब्रेकआउट के बाद मैं यहाँ से इसको भी मिटा देता हूं। ब्रेकआउट के बाद आई वांट कि मार्केट क्या करे, यहां से आके एक रीटेस्टिंग डन कर दे। जैसे ही रीटेस्टिंग डन होगी, ठीक है, जैसे मान के चलो यहां पे एक रीटेस्टिंग डन हो गई इस तरीके से, तो मार्केट क्या कर सकता है, एक बड़ा मूव दे सकता है 26,000, ठीक है, 26,300, ठीक है, 26,300, और उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो और बड़ा मूव आ सकता है 26,500 तक का। तो ये रिटेस्टिंग मुझे बताएगी कि एक बड़ा मूव आ सकता है, और कंप्लीट फिर उसको हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे चाहिए एक और ग्रीन कैंडल इसके ऊपर, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई कंफर्मेशन जो है ब्रेकआउट का मिल चुका है। एक रिटेस्टिंग मिल जाएगी तो और बल्ले बल्ले वाला मूव वहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, हो सकता है कि अभी हमने यहाँ पे, ठीक है, बड़ी ग्रीन कैंडल तो बन गई,
हो सकता है कि हम यहाँ से रिजेक्शन ले लें, ठीक है। जैसे कि अभी हम जो देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी आपको एक अच्छा बड़ा गैप अप ओपन होने के संदेश दे रहा है। आईटी की साइड से भी हमने देखा था क्या हुआ, आपको इन्फोसिस के अंदर एकदम से 40% का एक मूव आता हुआ देखा था, जो कि बाद में सेटल होकर 5% पे दिखा रहा है। विप्रो का एडीआर भी लगभग 6% के आसपास दिखा रहा है। रिलायंस का एडीआर भी लगभग 1.5% के आसपास दिखा रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें इशारा कर रही हैं कि हो सकता है कल हम एक गैप अप ओपन दे दें। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, इसका मतलब हम इस रेंज के ऊपर निकल रहे हैं, और इस रेंज के ऊपर निकल के हो सकता है मार्केट इस तरीके से जो है थोड़ा सा ऊपर बन आ जाए और ऐसे करके एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन बनाए, मतलब ऐसे करके यहां पे इस वाली रिजेक्शन से, ठीक है, ये जो लेवल आ रहा है 26050 का, यहां पे हम रिजेक्शन लें और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका हम सपोर्ट ले लें। सपोर्ट कहां पे आ जाएगा आपका 25,900 पर, ठीक है। 25,900 पे हमारा सपोर्ट आ जाएगा, 26,050 पे हमारा रजिस्ट्रेशन आएगा। तो ये इस तरीके से हम एक्सपेक्टिंग आर रेड कैंडल का फॉर्मेशन कल के लिए, जो मेरे से पूछ रहे थे कि भाई कल कैसी फॉर्मेशन हो सकता है, इस तरीके से मुझे लगता है कि मार्केट फॉर्मेशन कर सकती है। आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मेरा क्या एनालिसिस रहेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मैं आ रहा हूं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैंने आपको क्या समझाया था कि बहुत शानदार आपको इस तरीके से, देखो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है और यहां पे आप आओगे तो एक बहुत ही प्यारा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। इस लेवल पे आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन मिल जाएगा ये, ठीक है। और यहां पे हम आ रहे हैं तो ये आपका इसको आके हम जो है यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आगे जाके, ये आपका हो सकता है आगे जाके ज्वाइन हो जाए, ठीक है। इसको आप ऐसे देख लो बोले, ठीक है। अब देखने वाली क्या बात रहेगी, देखने वाली बात यह है कि अब या तो हम इसका ब्रेकआउट देंगे, ठीक है, ब्रेकआउट देके वापस आते हैं, रिटेस्टिंग डन करते हैं, वेल एंड गुड है। ये आपका गोल्डन एरिया है। गोल्डन एरिया को क्या बोलते हैं, जहां पे हमें एक सपोर्ट और दूसरी चीज का एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ठीक है। ये वाली चीज जो होगी वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। और दूसरा ये हो जाएगा आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कैसे कि हमने क्या करा, इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो क्या हो जाएगा, ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बन जाएगा और वापस आके रिटेस्टिंग डन करते हैं। ये हमारा गोल्डन एरिया जहां पे हमने क्या करा, एक हॉरिजॉन्टल प्लस में ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया, फिर हम लोग बोल सकते हैं 26,050 तक का एक मूव जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हो सकता है 26,050 तक का एक मूव जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका मैं क्लोन बना देता हूं और सीधा ऊपर ले जाता हूं, यहां तक का एक मूव जो हम एक्सपेक्टेशन कल के लिए, कल की डेट में कर सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि सीधा हम इसके ऊपर ओपन हो जाए, मतलब यहां पे ही हम ओपन हो, इस वाले एरिया पे हम ओपन हो जाए। और अगर हम यहां ओपन होते हैं तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल आपको क्या करेगी, आपको बताएगी कि मार्केट कहां जा सकता है। इस तरीके से अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को आपको मार्क करना है, या फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल को, या पहली 2 कैंडल को आपको मार्क करना है 15 मिनट की, वो आपको डायरेक्शन दे सकती है। नीचे की साइड आएगा तो हो सकता है वापस से आए, ये वाले लेवल को रिटेस्ट करें और फिर ऊपर जाए, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे लगता है मार्केट दे सकती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मार्केट ने ये लेवल क्या है ब्रेकडाउन किया, जिसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है बिकॉज ऑफ दिस गिफ्ट निफ्टी का मूव और ये सब चीजें, तो अगर मार्केट इस तरीके से गैप डाउन ओपन होती है या मार्केट इसका ब्रेकडाउन करती है 26,950 के आसपास के लेवल का, तो मार्केट क्या कर सकता है, एम पैटर्न जिसे हम लोग बोलते हैं ना, पूरा कंप्लीट एक एम पैटर्न की संरचना बना के नीचे आ सकता है। सपोर्ट पहले आपको मिल जाएगा 25,900 पर, ठीक है। 25,900 एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 25,900 आपका ओआई के लेवल के हिसाब से भी, ओआई भी इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ध्यान रखना जो ओआई मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूं, मतलब कि मैं आपको एक मतलब होगा नहीं लेकिन संभावना मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लेवल अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, ठीक है, इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है कल किसी भी केस में, ऐसे करके अगर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है और ये टेस्टिंग होती है ऐसे सपोज करो, तो एक शार्प मूव आ सकता है नीचे का, जो कि 25,750 25,700 को भी क्या है टच कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से इसको भी क्या कर सकता है, टच कर सकता है। तो ये पूरा आपको एनालिसिस कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहां तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। ये आप आओगे तो ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ चार्ट्स वगैरह। अच्छा, एक में क्या होता है, कई बार यूट्यूब पर कोई ग्लिच हो गया, कई बार हम वीडियो नहीं बना पाए कोई रीजन से, तो यहां पे क्या है, टेलीग्राम पे आप मेरे साथ कनेक्टेड रहते हो, तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसी से ज्वाइन करना है टेलीग्राम को। कोई फेक चैनल मत ज्वाइन कर लेना, एक ही चैनल है मेरा, लगभग 60,000 मेंबर्स हैं इसके अंदर, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा इसका नहीं लगता। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। अगर मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस कर रहा हूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, पहले मैं अपने आप को यहां ले आया, तो यहां पे मुझे एक चीज बहुत पावरफुल तरीके से समझ में आती है कि सर 1,25,000 का हुआ है किस पे,
25,900 पे। 25,900 या तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया 25,900 ब्रेक हो गया तो इनको, ये जो लोग आए हैं इनको डेफिनेटली बड़ा झटका लग सकता है और शॉर्ट कवरिंग आपको लेके जा सकती है सीधा 700 और 725 के बीच में यहां तक, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी। 700 विल बी एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फिर आपको ये मान के चलना पड़ेगा। फिर 700 ही है जो आपको होल्ड कर सकता है। रजिस्टेंस की बात करूं तो रजिस्टेंस आपका कोई ढंग का दिख नहीं रहा। पुटकॉल रेशियो सर 1.1 पे है, ध्यान रखना 1.1 का पुटकॉल रेशियो है तो कोई डिसबैलेंस नहीं दिख रहा जो अभी दिख रहा है उस हिसाब से। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होता है, 50-60 पॉइंट भी गैप अप ओपन होगा तो ये भाई साहब थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं 1.3 तक, और 1.3 भी मैनेजेबल है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन आपको ध्यान रखना थोड़ा सा शूट अप हुआ तो ये 1.4 तक चला जाएगा, और इसी की रीजन की वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर हम 26,050 को टच करते हैं तो वहां पे हमारा पुटकॉल रेशियो भी डिसबैलेंस हो जाएगा, और वहां से आपको मार्केट जो है नीचे की साइड आके 25,200 पे एक बार रिटेस्टिंग करता हुआ या सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। उसके पीछे का लॉजिक आपको पुटकॉल रेशियो से मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रजिस्टेंस कहां मिलेगा। तो रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग आपको जो दिख रहा है वो 26,000 के पास में ही है। उसके बाद देखो 2650, ये देखो ये है, हाँ 26,100, ठीक है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा, 1 लाख के आसपास का हुआ ही है। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। 26,000 भी एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने की, लेकिन क्या है कि हो सकता है गैप अप ऊपर होने के बाद यहाँ पे हम थोड़े से फंसे। तो 26,100 के पास में हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। आपको सुबह 7 बजे वाला सेशन मिस नहीं करना, वहाँ पे सब कुछ हम कवर कर लेंगे। हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग आपको दिख रहा है सपोर्ट एरिया, उस सपोर्ट पे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। ये देखो, अच्छा बैंक निफ्टी के अंदर अभी कोई साइन नहीं आया ब्रेकआउट का। निफ्टी के अंदर साइन दिख रहा है, थोड़ा सा ब्रेकआउट जैसा लग रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी आपको देखो अंदर ही है, बिल्कुल क्लियर अंदर है, ठीक है। जबकि बैंक निफ्टी का चार्ट हम डेली टाइम फ्रेम पे जब देख रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा ब्रेकआउट जैसी भावना दिख रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, सिंपल है, ये आपको ध्यान रखना है कि सर ये लेवल जब तक नहीं ब्रेकआउट होता, ठीक है, लगभग आप मान के चलो 59,600 के पास का, ठीक है। 59,600 का लेवल निकलेगा, देन ओनली हम सोचेंगे कि हाँ भाई ये हो रहा है, कोई जो है अच्छा खासा जो है एक आपका रेजिस्टेंस जोन है। तो 59,600 को निकलने के बाद ही हम यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन करेंगे। वहां से एक मूव आ सकता है पूरा बल्ले बल्ले वाला मूव, यहाँ पे ध्यान रखना है ये ब्रेकआउट होगा, ठीक है। ब्रेकआउट होके एक बार रिटेस्टिंग रन करेगा भाई, यहाँ पे जाके ना हमें फीलिंग आएगी और यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन भी आपको सपोर्ट देती हुई नजर आ जाएगी। यहाँ से हम पूरा यू पैटर्न जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यू पैटर्न के बाद फिर और ज्यादा बल्ले बल्ले वाला मूव जो है 60,100 तक का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे के बारे में तब सोचेंगे जब ये वाला लेवल निकलेगा 58,700, ठीक है। ये लेवल नीचे से निकलता है, देन ओनली हम सोचेंगे नीचे मार्केट जा सकती है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको फिर 57,000 के पास में आकर ही मिलेगा, 57,200 के पास में हमारा फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर, ये सब समझ में आ गया, कहीं को दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारा बहुत प्यारा ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इसको फ्लैग पैटर्न बोल लो, ट्रायंगल पैटर्न बोल लो, जो आपको नाम देना दे लो। लेकिन एक चीज जो है नजर आ रही है कि अब बैंक निफ्टी की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी पड़ रही है और निफ्टी थोड़ा मजबूत होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये देखो आपके सामने ये चीज है ना। अब बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल, पिक्चर परफेक्ट ट्रायंगल बोलता हूं मैं इसको, ठीक है। यहां से अब आता है अगर मार्केट क्या करे, ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देने के बाद कहां अटक सकते हैं, ये वाले हाई पे, ठीक है। ये वाले हाई पे हम अटक सकते हैं लगभग आपका 59,150, ठीक है। 59,150 हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। 59,150 को क्रॉस करने के बाद, ठीक है, 59,150 को क्रॉस करने के बाद अगर एक रिटेस्टिंग डल करते हैं, देन ओनली हम सोचेंगे कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकती है, और फिर हम 59,300 तक का एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वाला जो एक मूव है 59,300, 59,350, ठीक है, यहां तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं सर नीचे के बारे में। नीचे के बारे में अगर प्लान करेंगे, ध्यान रखना इसका ब्रेकडाउन अगर होता है आपको क्लियर सपोर्ट मिलेगा 58,900 पर, ठीक है। इसका टूटना थोड़ा कम दिखता है मुझे पॉसिबल, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है 58,900 अगर ब्रेकडाउन होता है, 58,900 अगर ब्रेकडाउन होता है, एक रिटेस्टिंग डन करता है, देन ओनली हम सोच सकते हैं मार्केट 58,700 तक का एक मूव जो है दे सकता है, ठीक है। 58,700 तक का एक मूव जो है मार्केट दे सकती है। आई होप ये सेशन समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।